दिन ये समझौता हुआ और चीन की ये हुआ कि दोनों सेनाएं वापस आ रही हैं, तो यहाँ पर वही देश के दुश्मन, वही देश के देश विरोधी तत्व जो कोई पत्रकार का नकाब पहने, कोई नेता का नकाब पहने, कि ये तो अगर चीन वापस जा रहा है तो वो घुसा कहाँ था, इसका मतलब हमारे आरोप सही थे, क्योंकि ये चीन का बयान है कि भारतीय सैनिकों की भी वापसी हो रही। तो ये जो पिछले 4 साल जिन्होंने जीना हराम कर दिया किसी तरह सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए और पूरे देश को भ्रमित करने का काम किया, पूरे देश के आंखों में धूल झोंकी, और किस कीमत पे उन्होंने हमारी सेना को अपमानित किया। तो उधर से चीन उसमें घुसा था, तो इधर से भारतीय सैनिक घुस गए थे और घुसकर उन्होंने मारा था। याद कर लीजिए, चाहे वो डोकलाम हो और चाहे फिर वो गलवान में, तो बहुत बुरी तरह मारा था। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी की तो राजनीति ही चीन पर थी। चीन ने इतना जमीन कब्जा कर लिया, चीन ने ये कर लिया, चीन ने वो कर लिया, हमारी सेना वापस आ गई है, इतनी जगह छीन लिया। ये वो कांग्रेस कर रही थी जिसके पुरखों ने कश्मीर पर एक बड़ा हिस्सा दे दिया और नेहरू ने कह दिया कि वहां उगता ही क्या था, यदि चीन ने ले ही लिया तो क्या फर्क पड़ गया, वहां तो तिनका भी नहीं होता था। वो बेशर्मी से राहुल गांधी इस मोदी काल में चीन के हाथों खेलते रहे। दुनिया, ये देश ये जानना चाहता था कि आखिर क्या समझौता था जो चीन के लिए भारत के विपक्ष ये खेल खेल रहा था। लेकिन ब्रिक्स से लौट करके जब से मोदी आए हैं, चीन और भारत के रिश्ते में भी गजब की गर्माहट है और जयशंकर तो गजब का जलवा दिखा रहे हैं। देश को ये जानना चाहिए ना सर। मनीष जी, जो चीन से सेना की वापसी हुई है, तो वो एक तरफा वापसी नहीं हुई है। वो केवल चीन की सेना नहीं वापस गई है, भारत की भी सेनाएं वापस आई हैं। पहले जरा खबर वो दोनों दिखा दीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर बात करते हैं। जयशंकर पे हम लोग सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि आप दर्शक जरा ये समझे कि जो 4 साल से वहां पे सेनाएं डटी हुई थी, वो सेनाएं वापसी हुई है। और आज जो खबर आई तो उसमें आया कि 80-90% वापसी हो गई है। अब वो 10% बची है, और वो कल की टाइमलाइन है मंगलवार की, क्योंकि उनके साथ कुछ अपना उनका जो स्ट्रक्चर वहां बना था उसको भी उखाड़ के वापस हो रहे हैं, और वो दोनों तरफ से हो रही। और दोनों तरफ के मायने क्या है ये अभी मैं बताऊंगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये 4 साल की जो तनाव खत्म हुआ है सीमा के ऊपर से, और ये वापसी जो सेनाओं की है, इसने घर के भीतर बैठे उन देश के दुश्मनों को, जो देश की सेना को, देश की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को लगातार लांछित करते रहे, अपमानित करते रहे, और देश की आंखों में धूल झोंकते रहे। ये देख लीजिए, मैंने लिखा है कि भारत चीन सीमा से संबंधित 2 समाचार देश के भीतर पिछले 4 सालों से चल रहे देशघाती सफेद झूठ के देश विरोधी सियासी मीडियाई कारोबार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जरा आप दिखा दीजिए मनीष जी, कि दर्शक इसको समझे कि कितना बड़ा इस देश के साथ छल करते रहे। 4 साल तक ये छल होता रहा कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि ये कैसे खेले कि लद्दाख के डेप्सांग और डेमचोक से भारत चीन के 80-90% सैनिकों की वही वापसी, जाने के क्या हटाया गया। तो जरा अब इसका जो बाकी तो समाचार है जो मैंने कलर्ट किया है कि रिपोर्ट के अनुसार डेप्सांग और डेमचोक से भारत चीन के 80% सैनिकों की वापसी हो गई है। जरा ये गौर करिए कि भारत और चीन के ये दोनों, ये लिखा जा रहा है। और इसके अलावा जरा बगल वाला अब मनीष जी दिखा दीजिए, बाकी खबर तो ये लंबी है कि जो दूसरी खबर है, हाँ, ये जो केवल हरा किया है जिसको, कि ये 2 दिन पहले की खबर है जो अभी मनीष जी आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 26 तारीख की खबर है। हाँ, ये 26 तारीख की खबर है जिस दिन ये वापसी हुई, कि चीन ने कहा, ये चीन की एजेंसी का बयान है कि चीन ने तोड़ी चुप्पी, लद्दाख में सीमा से पीएलए सैनिकों की वापसी पर आखिरकार आया ड्रैगन का बयान, जाने वो क्या बोला। तो जो चीन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख से चीनी और भारतीय सैनिकों की वापसी सुचारू रूप से हो रही है। प्रधानमंत्री चीन और नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 23 अक्टूबर को रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से इतर अपनी द्विपक्षीय वार्ता में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास से सैनिकों के पीछे हटने और गश्त को लेकर हुए समझौते का अनुमोदन किया था। तो चीन ने 26 तारीख को कह दिया था कि दोनों सेनाएं, जो चीन ने बकायदे चीन और भारतीय सैनिकों की वापसी, और अभी मैंने आज की खबर आपको दिखाई कि वो था कि दोनों सेनाओं की 80-90% वापसी हो गई है। तो वहां से वापसी तो हो रही है, लेकिन मनीष जी जरा गौर करिए कि जिस दिन ये समझौता हुआ और चीन की ये हुआ कि दोनों सेनाएं वापस आ रही हैं,
तो यहाँ पर वही देश के दुश्मन, वही देश के देश विरोधी तत्व, जो कोई पत्रकार का नकाब पहने, कोई नेता का नकाब पहने, इन्होंने यहाँ पर हड़कंप मचाना शुरू किया, इन्होंने बड़ा नाचना कूदना शुरू किया। हम लोग इसीलिए 2 दिन रुककर इस खबर को कर रहे हैं, चाहते तो उसी दिन कर देते कि ये तो अगर चीन वापस जा रहा है तो वो घुसा कहाँ था, इसका मतलब हमारे आरोप सही थे। मेरा पलट के सवाल उनसे एक और है मनीष जी, अगर चीन अपने जहां घुसा था वहां से वापस जा रहा है तो भारत कहाँ घुसा था? क्योंकि ये चीन का बयान है कि भारतीय सैनिकों की भी वापसी हो रही। तो ये जो देश विरोधी यहाँ बैठे हैं, जो पिछले 4 साल जिन्होंने जीना हराम कर दिया किसी तरह सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए, और पूरे देश को भ्रमित करने का काम किया, पूरे देश के आंखों में धूल झोंकी, और किस कीमत पे उन्होंने हमारी सेना को अपमानित किया। जब आप कहते थे कि चीन घुस गया, वो जो घूम रहा है, क्या कहूं उसके लिए, उसने तो कहा था कि 2500 किलोमीटर घुस गई, यानी 2500 किलोमीटर दिल्ली पार कर गई चीन की सेना। वो पता नहीं उस दिन क्या खा पी के आया था, कौन सी सिगरेट उसने पी थी कि उसने कहा 2500 किलोमीटर सेना चीन की घुस गई है। तो ये जो 4 साल से देश को भ्रमित कर रहे थे, और इसीलिए वो चीन के हवाले से जो बयान है कि चीन और भारतीय दोनों सैनिक अपने अपने स्थान पर वापस जा रहे हैं, तो यानी वो मनीष जी बफर जोन जो होता है, जहां पे होता है कोई नो मैंस लैंड जिसे कहते हैं, वो किसी भी देश की सीमा के साथ होता है। तो उधर से चीन उसमें घुसा था, तो इधर से भारतीय सैनिक घुस गए थे और घुसकर उन्होंने मारा था। याद कर लीजिए, चाहे वो डोकलाम हो और चाहे फिर वो गलवान में, तो बहुत बुरी तरह मारा था। 40-50 से लेकर 80 तक सैनिक उनके मरे थे। तो वो जो भारतीय सेना का पराक्रम था और भारतीय सेना के धैर्य की क्या तारीफ करनी चाहिए, जब आज सच खुलकर सामने आ रहा है कि भारतीय सैनिकों ने 4 साल उनको डटाए रखा और कहीं अपने टस से मस नहीं होने दिया, और अंततः वापस हुए। तो भारतीय सेना की अब अपनी जगह वापस आ रही है, यानी से जब वो बफर जोन में घुसे तो भारतीय सैनिक भी घुस गए थे। ये जो बयान आ रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है और चीन के आ रहे हैं, तो उसके बाद इसको नकारने की तो इन धूर्तों की कोई औकात नहीं है। वो चीन ही कह रहा है कि भारतीय सैनिक भी अपने स्थान पर वापस जा रहे हैं। तो 4 साल पहले वो बफर जोन में दोनों घुसे थे, जो नो मैंस लैंड होती है, करीब 1.5 किलोमीटर का उसका एरिया होता है, और वहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने थी पूरी ताकत के साथ। और 4 साल, ये 2020 की घटना है मनीष जी, कि 4 साल भारत की सेना ने उनको अंदर नहीं घुसने दिया और वहीं के वहीं रोके रखा, और जहां जितना वो घुसे थे उतना ही भारतीय सैनिक भी घुसे थे। तो गजब है, वास्तव में सैल्यूट करना चाहिए भारतीय आर्मी को, और इनको माफी मांगनी चाहिए, चाहे नेतागिरी कर रहा राहुल गांधी हो और चाहे उसके साथ के इंडी गैंग के नेता हो, जो लगातार इस देश की सेना को बदनाम करते रहे, उसको कमजोर बताते रहे, उसको कायर बताते रहे, और ये कहते रहे कि चीन हमारे अंदर घुस गया है। तो ये कहां से अगर चीन घुस गया था तो भारतीय सैनिक कहां घुसे थे, जहां से उनको वापस आना पड़ रहा है, जैसे चीन वापस, तो कहीं कोई नहीं घुसा था। जो प्रधानमंत्री मोदी ने उसी समय कहा था, 2020 में कहा था कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुस पाएगा, ना किसी को घुसने देगी हमारे सैनिक। लेकिन इन्होंने एक आंधी की तरह उस झूठ को चलाया, और केवल मनीष जी राहुल गांधी या इंडी गैंग के नेता नहीं, इस देश के मीडियाई दलाल जो दिल्ली में बैठ के रात में दारू पी के रिपोर्ट लिखते हैं, कैसी लंबी लंबी रिपोर्टें, वो कहीं वायर में छप रही, कहीं प्रिंट में छप रही, कहीं क्विंट में छप रही, जैसे इनके बाप दादों का घर है उस सीमा के ऊपर। इस तरह से इन्होंने ऐसी बना बना के खबरें लिखी कि पूरा देश भ्रमित हो जाए। तो मगर यह है कि ये देश का सौभाग्य है कि ये चीनी एजेंडा वहां भी फेल हुआ, जो चीन ने हमारे ऊपर दोहरा अटैक किया था। एक तो वो सीमा से घुसने की उसने कोशिश की थी, और दूसरे उसने यहाँ जो सांप पल रहे थे भारत की आस्तीन में, उन सांपों को कितना दूध पिलाया था कि 4 साल वो जहर उगलते रहे। लेकिन अब जरा गौर करिए कि सबके मुंह पर ताला है, कहीं कोई इस तरह की रिपोर्ट अब नहीं आ रही, ना तो किसी फलाने अंग्रेजी, और ये ज्यादातर धूर्तता अंग्रेजी अखबारों के आधे आधे पन्ने के लेख और ऐसी रिपोर्ट लिखते थे जैसे खड़े होकर वहां बगल में देख रहे हैं। लेकिन अब जब से वापसी हुई है, बिल्कुल जैसे मुर्दे ऐसी सन्नाटा छाया हुआ है, किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा, क्योंकि उसमें चीन की तरफ से पहले बयान आया है। ये जो मैंने 28 तारीख वाली 80-90% वापसी हुई है, ये तो आज की खबर है। चीन की तरफ से बयान 26 तारीख को आ गया था, जो अभी आपने देखा, मैंने इसलिए उसको हरा कर दिया है कि चीन ने अपने बयान में कहा कि चीनी और भारतीय सैनिक अपने अपने स्थान पर वापस जाना। तो नो मैंस लैंड में जो घुसे थे, जहां पर जिस पॉइंट की बात हो रही थी, उस पॉइंट पे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो दोनों में समझौता हुआ कि अब अपनी पुरानी जगह चले जाएंगे, यानी 2020 से पहले जो सैनिक जहां थे वो वहीं पर रहेंगे। तो अपने आप में भारत की ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है,
और भारतीय सैनिकों के पराक्रम की विजय है। इसको सैल्यूट करना चाहिए, कायदे से जश्न होना चाहिए इस बात पर कि हमारे सैनिक जो है उन्होंने चीन ने बड़ी कोशिश की, लेकिन चीन को घुसने नहीं दिया और आखिर में उल्टे पैर वापस चीन गया है। तो आज जो जश्न होना चाहिए था उस पर वो मुर्दे की तरह वो दलाल, चीन के दलाल, देश के दुश्मनों के दलाल, जिन्होंने 4 साल तक लगातार खबरें लिखी और उस झूठ का राजकुमार कह लीजिए, झूठ का राजा बनकर वो राहुल गांधी कैसे इस देश को बरगला रहा था कि मैंने बताया ना, उसका बयान आपको भी कहीं मिल ही जाएगा, हम लोगों ने उसको ढूंढा नहीं, कि 2500 किलोमीटर चीन घुस गया। 2500 किलोमीटर तो दिल्ली से चीन की सीमा नहीं है, यानी उससे भी वो और आगे उसने पहुंचा दिया। तो पता नहीं वो रात में सपने देखता है कि दिन में चलते चलते सपने देखता है, दिन में चलने की उसको आदत है। लेकिन इतना बड़ा झूठ कि 2500 किलोमीटर चीन घुस गया, ये तो जिसको जरा सी तमीज होगी वो कह देगा कि दिल्ली इतनी दूर नहीं है चीन के बॉर्डर से, तो चीन घुस कहां गया। लेकिन ये दिल्ली में बैठे दलाल और अंग्रेजी अखबारों के दलाल, इन्होंने उस बयान को भी समर्थन दिया। उस बयान के समर्थन में लगातार ये काले करते रहे अपने कागज और देश के दिमाग में कालिक भरते रहे, और इस चक्कर में इन्होंने देश की सेना को कलंकित किया। देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार, उसको तो अपमानित इन्होंने किया ही किया, साथ में इन्होंने देश की सेना पर कीचड़ उछाला है 4 साल लगातार। तो इनको कायदे से देश की जो सेना है उसके पैरों में लोट के माफी मांगनी चाहिए, और उसके बाद इनको माफ किया जाए कि नहीं, ये फैसला सेना के हाथ में होना चाहिए। ये वास्तव में माफ करने लायक है या इनके क्या कहूं इनके लिए कि इनको क्या कौन सा दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं कर रहे थे, कोई राजनीति नहीं कर रहे थे, ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, देश की पीठ में छुरा मार रहे थे और देश की सेना को लंगड़ा लूला करने की पूरी साजिश थी। और 4 साल इन्होंने लगातार चलाई, 4 साल चलाई। लेकिन अब जब ये पूरा आ गया है सामने, और चीन के बयान जो 26 तारीख को पहले आया है, उसके बाद इनके न तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक है, लेकिन ये बेशर्म लोग, इन्होंने चुप्पी साध ली। जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि वामपंथियों का सबसे बड़ा हथियार ये होता है कि जब इनका मुंह काला होता है, जब इनका झूठ पकड़ा जाता है, जब इनके कुकर्म पकड़े जाते हैं, तो इनका सबसे बड़ा हथियार होता है कि चुप्पी साध लो, चुप्पी साध लो, क्योंकि बोलने लायक इनका मुंह नहीं रह गया है। तो अब ये चुप्पी साधे, लेकिन इनकी चुप्पी पे जूते बरसाइए अपने अभी, और तथ्यों के साथ बरसाइए और खबरों के साथ बरसाइए कि तुम जो 4 साल से कह रहे थे वो हिसाब किताब कहाँ है। अगर चीन अगर भारत में घुसा था तो फिर भारत की सेना कहाँ घुस गई थी जहां से वो वापस आ रहे हैं। तो आज की तारीख में पता चल गया कि मामला बराबर का ही था और भारतीय सेना ने उनको बराबर पे ही रोके रखा। ये मेरा मनीष जी, ये आज की जो 2 खबरें हैं, इनका निष्कर्ष ये है। क्या आपको लगता है कि ये चीजें जो माना जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच समझौता हुआ था एक दूसरे को फैक्ट साझा करने का, तो क्या चीन कभी इस बात को सार्वजनिक कर पाएगा कि समझौता क्या था? नहीं, अभी तो मनीष यूं ही नहीं, पूरी एनर्जी जो राहुल गांधी ने लगा दी थी चीन भक्ति में, यूं ही नहीं लगाई थी। हाँ मनीष जी, अभी तो वो उर्दू का एक शेर है ना कि इब्तदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी इब्तदाई इसका ये इश्क की इब्तदा है। तो अभी कुछ दर्शक कहेंगे कि जब आप कह रहे हो कि चीन के दलाल थे तो फिर चीन ने कैसे कर लिया। तो चीन ने एक दांव खेला था, 4 साल इनके ऊपर दांव खेला, इनको रुपया पैसा दिया, सब इनको भरा, लेकिन उसकी बात समझ में उसको आ गया कि इससे ना तो देश की सरकार पर कोई असर पड़ रहा है और देश की सेना चढ़कर जूता बजा रही है बॉर्डर के ऊपर। तो फिर चीन समझ गया कि अब उलझने से कोई फायदा नहीं है और भारत की ताकत जैसी बड़ी है, तो उसने इसी में अपनी भलाई समझी कि हम इसको जरा शांति से निपटाए। अभी हम लोग आपको बताएंगे कि जयशंकर इस पर क्या बोले हैं, तब आपकी समझ में पूरी तरह आएगा। तो चीन ने इनको मारी लात, क्योंकि किराए के कुत्तों को कोई पालता नहीं है, किराए के लिए जितने दिन थे उतने दिन इनको किराया दिया। तो अब ये तिलमिला बिलमिला रहे हैं, लेकिन अभी करें तो क्या, क्योंकि इनके कहने से चीन नहीं चलता। चीन के कहने पे ये भौंकते थे, इनके कहने से चीन अपनी थोड़ी रणनीति बनाता है। चीन अपना भला बुरा बहुत अच्छे से समझता है। तो हमारे देश की सेना, हमारे देश की सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसने बहुत अच्छे से चीन को समझा दिया कि तुम चाहे जितने कुत्ते पालो यहाँ पर, हमारी सेना कहीं से हटने वाली नहीं है और सरकार कहीं डिगने वाली नहीं है। और उसका परिणाम आज बहुत बेहतरीन सामने आया है। ये एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, देश की सेना की सबसे पहले जीत है और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार की जीत है। लेकिन मनीष जी, मैंने कहा ना, ये सातिर लोग ये कैसी चुप्पी साधे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हुआ। क्या इनके 4 साल में जो इन्होंने किया था, उनकी इज्जत लूटी है खुलकर सेना ने, और इनके मुंह पर कालिक पोती है जो ये चीन की वापसी हुई है। दर्शकों को समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है जो आज की तारीख में चीन के बॉर्डर पे हो रहा है।
और ये अभी का जो स्टेटमेंट है कि कल तक मंगलवार को ये पूरा हो जाएगा, जो 80-90% आज पूरा हो चुका है। लेकिन ये हुआ क्यों, इस पर अभी आपको जरा जब जयशंकर का स्टेटमेंट सुनिए इस पूरे घटनाक्रम पर, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि चीन के सामने कोई झुक के कोई वैसा नहीं हुआ है। जिस तेवर के साथ अभी बात की है जयशंकर ने, जो जिनको अभी मनीष जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के सबसे मजबूत सिपाही, उनका बयान अपने आप में बता रहा है कि ये समझौता किस तरह से हुआ है और किस कीमत पे हुआ है। जरा ये समझेंगे तो इन दलालों का, इन देशघाती कुकर्मियों का और ज्यादा मुंह काला हो जाएगा। जरा मनीष जी अब जरा डालिए जो जयशंकर ने कहा है, और उसको मैं, क्योंकि वो उनका स्टेटमेंट है इसलिए मैं पढ़ के बताता हूं, आप उसके बाद सब कुछ समझ जाएंगे कि ये कैसे समझौता किया है और किस कीमत पे किया है भारत ने। बिल्कुल, जयशंकर के जलवा को समझना है, और पाकिस्तान में भी जयशंकर का जलवा बोल रहा है कि किस तरह से जयशंकर की वजह से ये चीजें हुई हैं। ये कि जयशंकर बोले चीन बॉर्डर पर तनाव कम करना अगला स्टेप, यह तभी संभव जब भारत को यकीन हो जाए कि चीन भी यही चाह रहा है। ये अभी मतलब भारत ने यकीन नहीं किया उसके ऊपर अभी, क्योंकि दोनों वापस हो रहे हैं, तो ये वापस हो गई है कि भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है, अगला कदम तनाव कम करना है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव तभी कम होगा, ये यहाँ भारत का विदेश मंत्री बोल रहा है कि उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव तभी कम होगा जब भारत को यकीन हो जाए कि चीन भी ऐसा ही चाह रहा है। तनाव कम करने के बाद बॉर्डर को कैसे मैनेज किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। जयशंकर ने भारत चीन विवाद के अलावा 26/11 मुंबई तो छोड़ दीजिए कि उन्होंने कहा कि जब हम आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो यह स्पष्ट है कि जब कोई कुछ करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। हम यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप दिन में व्यापार कर रहे हैं और रात में आतंकवाद, और मुझे दिखावा करना पड़े कि सब कुछ ठीक है। यह भारत स्वीकार नहीं करेगा, यही बदलाव है। क्या एक बात दिन पहले, हाँ, और भारत सरकार का अपनी जयशंकर ने कहा था कि भारत सरकार का अपनी बात पर अड़े रहना काम कर गया। आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके दो कारण हैं। पहला, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटे, यह केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि सेना देश की सुरक्षा के लिए हर मौके पर डटी रही और कूटनीति ने अपना काम किया। ये बता रहे हैं कि ये समझौता हुआ क्यों। और दूसरा, उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में हमने अपने बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया है। जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि इन दो कारणों के कारण भारत चीन सीमा विवाद पर पेट्रोलिंग का मुद्दा हल हो सका है। तो अब जरा मनीष जी जो दूसरा कारण बताया कि उन्होंने कि जो कहा है कि पिछले एक दशक में हमने बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया है, तो इसमें जरा उस दलाल का भी मैं जिक्र कर दूं। हालांकि वो क्या ऐसे लोगों का जिक्र नहीं, लेकिन आज जरा याद जरूर दिला दूं, जैसे दिल्ली के दलाल बैठे कैसे दलाली इन्होंने 4 साल की, तो आप लोगों ने देखा है कि वो एक दलाल हो जो लद्दाख का है, वो जब सोनम वांगचुक जो कांग्रेसी मंत्री का लौंडा है, ये कभी कोई नहीं बताता, मीडिया में भी जिक्र नहीं होता कि उसका बाप जो था वो बाकायदे कांग्रेस कोटे से मंत्री था फारूक अब्दुल्ला की सरकार में। वो क्या किस बात पे भूख हड़ताल, मरण हड़ताल, दुनिया के नाटक कर रहा है, अभी भी दिल्ली में पड़ा है और कुछ जाके उसके तलुए चाट रहे हैं। जो देश के दुश्मनों के दलाल हैं वो उसके तलुए चाट रहे हैं। वो इसी बात पे दौड़ा है कि लद्दाख में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाया जाए। जरा मनीष जी उसकी मांग गौर करिए कि वो कह रहा है कि वहां ना सड़क बनाई जाए, ना वहां कोई निर्माण किया जाए, वो बिल्कुल उसी तरह जंगल बना रहने दिया जाए ताकि चीन को कोई परेशानी ना हो। तो वो भी जिस तरह से सोनम वांगचुक से भी निपटी है भारत की सरकार, उसके बाद चीन की समझ में आ गया कि ये भी साला बेकार है, किसी मतलब का नहीं, हमको ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो उन्होंने भी लात मारी और उन्होंने भारत की सरकार के साथ बात करके समझौता किया और चीन अपनी सेनाएं ले गया, भारत अपनी सेनाएं लेकर वापस आ गया। तो आप जो जयशंकर की जरा मैंने आपको स्टेटमेंट उनका पढ़कर सुनाया कि उनकी भाषा जरा सोचिए कि ये कोई कमजोर देश के विदेश मंत्री की भाषा नहीं है, ये कमजोर देश के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है, ये उस देश के विदेश मंत्री की भाषा है जो डंके की चोट पर अपनी शर्तों पर जिसने समझौता किया है। और उसका उन्होंने श्रेय भी दिया कि हमारी सेना अपने मोर्चे पर डटी रही, बाकी कूटनीति ने अपना काम किया। तो ये भारत की बड़ी जबरदस्त विजय है, प्रचंड विजय मैं कहूंगा। और दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से रूस से एक खुशखबरी लेकर आए भारत के लिए। हर उस व्यक्ति को इस पर गर्व होगा जिसको भारत पे गर्व है, भारत की सेना पे गर्व है।
लेकिन हाँ, देश के दुश्मनों के लिए बहुत बुरी खबर है, और वो मुहर्रम मनाए, अब उनकी दिवाली काली हो गई, क्योंकि आगे अभी चीन के साथ ये संबंध कहां तक बढ़ेंगे। क्योंकि आप गौर करिए कि जयशंकर की जो भाषा है मनीष जी, वो ऐसा नहीं कि इसी बात पे बड़ा गलगल हो गया, बड़ा वो कह रहे हैं कि अभी हम इस पे गौर करेंगे कि चीन के इरादे क्या है, चीन के मन में मंशा क्या है। तो और जरा याद करिए कि चीन का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान एक बार आया था और उसने मीठी मीठी बात कर दी थी, तो ये राहुल गांधी का बाप दादा वो जवाहरलाल नेहरू, वो उसके हाथ में हाथ पकड़ के उसने रोड पे जुलूस निकाला था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई किया था। और उसके बाद चीन भाई ने कैसी लात मार के 40,000 जमीन छीनी थी, ये हमको याद है। तो अब ये जयशंकर के जो तेवर हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमको अब जवाहरलाल नेहरू जैसा दलाल या मूर्ख प्रधानमंत्री मत समझो, अभी समझौता किया है तो अभी हम आगे और चेक करेंगे तुम्हारे कर्म क्या हैं। तो ये जो समझौता हुआ है, ये बड़ी शर्तों पर हुआ है, भारत की शर्तों पर हुआ है, और भारत लेंस लेके उसको देखेगा। तो ये एक और बहुत बढ़िया बात है कि कम से कम इस देश में सजग, सतर्क और सशक्त सरकार है, जो अपनी शर्तों पर बात कर रही है और आगे बढ़ रही है।